हाय गाइस, वेलकम टू सीज़लिंग टी। जैसा कि मैंने कल पॉडकास्ट बनाया था, उसमें दिखाया था कि शोएब की अम्मी कैसे बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज़ हैं और शोएब उनका व्लॉग बना रहा है और उनकी टेक केयर कर रहा है। तो मैं कहीं न कहीं थोड़ी-सी कहीं न कहीं बायस्ड हो गई थी कि मुझे लग रहा था शोएब ठीक ही कर रहा है। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें तो गलत हैं ही ऑब्वियसली, माँ को इतना अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहिए, वो बहुत शॉर्टकट में बना सकता था सारी सारी चीज़ें, जैसे कि ये बोलता है। बट ये लोग जैसे मैंने कहा ना इनका व्लॉगिंग ही करियर है तो ये कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते अपने करियर में से। तो ये कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे ये पैसे कमा सकें क्योंकि ऑब्वियसली इनकी लाइफ में कुछ नया तो चल नहीं रहा। तो यहाँ पे जनाब ने फटाफट नेक्स्ट डे अपना व्लॉग बना दिया क्योंकि ऐसा ना हो कि भई सबा सारा कंटेंट ले जाए। वैसे तो भाई की इतनी चलती है कि बोल दिया कि मैं कंटेंट लूँगा तो वो हिम्मत नहीं है उसकी वो अपलोड कर दे। यहाँ माँ के मुँह पे कैमरा लगा रखा था, जो माँ हमेशा सर ढक के रहती है, सर ढक के ही कैमरे के सामने आना चाहते हैं पिछले 3-4 सालों से। पहले तो ये भी ऐसे ही घूमती थी, लेकिन यहाँ पे अब बिना दुपट्टे के है, तो बस कैमरा लगा रखा है। और मुझे ये समझ नहीं आया, इनको ये गिफ्ट देने कौन आ गया था? ये कोई मतलब इनके सब्सक्राइबर थी, इनकी फैन थी, इनकी पड़ोसन थी, रिश्तेदार तो थी नहीं, तो कौन आ गया जो हॉस्पिटल के बेड पे इन्हें गिफ्ट दे रहा है? ये मतलब जो सब चीज़ें हैं, तो ये कौन किस-किस को अलाउ कर रहे हैं? और जनाब ने तो मतलब माँ का खाना भी नहीं छोड़ा, मतलब माँ खा रही है तो चैन से खाने तो दें। आप सोचो कितना अनकंफर्टेबल होता होगा कोई हॉस्पिटल में सबको पता है कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहता क्योंकि कपड़े भी वैसे मिलते हैं और तुम्हारे हाथ में ये सब पट्टियाँ-वट्टियाँ लगी हों, ऊपर से खाना आ रहा है, तुम बैठ नहीं पा रहे हो, ऊपर से कैमरा चल रहा है जो इतने सारे लोग देखेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था इनके घर में माँ थोड़ी-सी ढंग से तैयार होके रहती है, उन्हीं को ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हैं। बच्चा भी है मतलब बच्चे को लेके बैठे हुए हैं, नानी जी बच्चा खिला रही है, भैया खेलने की जगह है क्या? तुम घर में रहो ना, ये मुँह पे क्या दही-वही रगड़ दी और दिखा रहे हैं। और माँ बेचारी फिर दुपट्टा लेके आई, हॉस्पिटल वाले ही कपड़ों पे दुपट्टा-वुपट्टा डाल के बैठी है, बार-बार कह रही है, "तू जा यहाँ से, तू यहाँ जहाँ से बैठ जा, हट जा, निकल जा।" लेकिन जरा, "नहीं अम्मी कैसा लग रहा है? बताइए ना कैसा लग रहा है? अब ठीक है, ये है, वो है, दोबारा करवा लोगी ना? अच्छा लग रहा है ना?" अरे बाबा बेड पे पड़ी हैं, वो पेशेंट है, क्यों बार-बार उनसे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? क्या बोलेंगी वो? "हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है बेटा अभी तुम हट जाओ। ठीक है, हाँ, अच्छा लग रहा है। अब मैं ठीक हूँ, घर चलो, घर चलो।" इससे ज़्यादा वो क्या बोलेंगी? माना कि चलो शोएब आया, सँभाला उन्होंने सब मतलब एज़ अ रिस्पॉन्सिबल बेटे के जैसे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बट स्टिल इतना ज़्यादा शूट नहीं करना चाहिए ना, दिखा दिया भई हाँ, तुम आ गए हो, तुम सँभाल रहे हो, इनफ है। तुम और चीज़ों के बारे में बात कर लो। वैसे तो जनाब के व्लॉग नहीं आते हफ़्ते-हफ़्ते में, आज मुझे टाइम नहीं मिला, आज मैं बहुत बिज़ी था, कुछ ये था, वो था। अब तो देखो बैक टू बैक 2 निकाले जनाब ने फटाफट मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, पब्लिक ऐसे और टाइटल भी लगा रहे हैं, माँ का बेड पे हॉस्पिटल वाले कपड़ों में। भैया थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम इतना भी मतलब क्या गिरे हुए हो? थोड़ा तो शर्म कर लो, ये वो माँ है जिसने तुम्हारे अपने कंगन बेच के तुमने अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताई थी कि कंगन बेच के माँ ने 5,000 रुपए दिए थे जब मैं हीरो बनने के लिए या जो भी है स्ट्रगल करने के लिए या कुछ अपना करियर बनाने मुंबई आया था। अब उसी माँ के इलाज के लिए तुम उन्हीं को दिखा-दिखा के मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में दिखा-दिखा के पैसे बना रहे हो, तब तुम इलाज का खर्चा उठाओगे या खर्चा तो मतलब बहुत कम होगा जितना तुम बनाओगे। और इसमें मतलब तुम 4-5 व्लॉग बनाओगे इनको दिखा-दिखा के तो इतना तो खर्चा इनका आया भी नहीं होगा। यहाँ माँ कपड़े बदल के चल रही है, उठ रही है, सब कुछ दिखाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है। सबने देखा होगा कहीं न कहीं फैमिली मेंबर में किसी न किसी के हॉस्पिटल में लोग एडमिट होते ही रहते हैं और वो लोग भी अनकंफर्टेबल होते हैं। वो फ़ोटो-वोटो कोई नहीं खींचता वहाँ जाके ऐसे मतलब एक आध फ़ोटो कभी खींच लो ठीक है, कोई ऐसे लगातार कंटिन्यू शूट नहीं कर रहा होता वहाँ। व्लॉग बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पार्टी चल रही हो जैसे इनकी। और सबा का भी जब तक लोगों ने मुझे कहा कि सबा ने नहीं बनाया सबा अच्छी है। देखो ये तो अब पता चलेगा सबा कितना कंटेंट बनाएगी इस चीज़ को। और अभी तो नहीं बनाया क्योंकि भाई से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, कोई ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि बेटी ही सँभाल रही है माँ को, तो बेटा कुछ नहीं कर रहा है, सेम बिल्डिंग में रहता है। तो इसलिए भाई आया सामने कि मैं ही करूँगा। और किसी ने मुझे ये भी बोला कि अ, छोटी-मोटी चीज़ें हैं तो अभी डॉक्टर के पास ले जाना है, वो तो सबा कर देती है, लेकिन अगर खर्चा बड़ा आया कि जो भी सर्जरी का है, तो भाई पैसा देगा, इसलिए भाई को करना पड़ रहा है ये सब। सबा नहीं करना चाहती कोई भी खर्चा इनके ऊपर। तो ये भी हो सकता है, वो तो ख़ैर बात की बात है। चलिए फिर उसके बाद घर ले जा रहे हैं। अब सोचो पेशेंट है वो, सर्जरी हुई है, सर्जरी होती है और ये कोई इतनी छोटी भी सर्जरी नहीं हुई कि मतलब एक दाँत निकलवा के आए हो तुम और बल्कि दाँत भी निकलवाते हैं ना, उसमें भी तुम्हारे बोलने का मन नहीं करता किसी से। तो ये तो ठीक-ठाक
सर्जरी थी, मतलब बताते हैं किसी, आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे भी पूछे जा रहा है, अब तो दोबारा करवा लोगी ना? अरे कोई पेशेंट गाड़ी में बैठा हुआ है, हॉस्पिटल से निकला सर्जरी करवा के, तो उसको ये बोलो कि तुम दोबारा करवा लोगी ना, तो उसका कैसा फील होगा? डर ही जाएगा ना। तुम्हें ये बोलना चाहिए सब ठीक हो गया, चलो हो गया काम खत्म, चलो घर जाओ आराम करते हैं। ऐसा, यहाँ पे पीछे पड़ा हुआ है, अब ठीक है, और वो भी कैमरा लेके। तो वो माँ तो ऐसा हो चुका है कि माँ बिल्कुल पक चुकी है दोनों बच्चों से, कि भई मेरे को तो माफ़ ही कर दो। बार-बार बोलती है कि भैया अब नहीं चाहिए सूट हमें, अब नहीं चाहिए। यहाँ सनी कार चला रहा था तो जनाब ने बोला, "कार अच्छी चलाई है तुमने, कार अच्छी।" भैया ये दिखाना चाह रहा है बेटा तू ड्राइवर है, तो तेरी ड्राइवर वाली औकात है, तू कार-वार चलाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करा मत कर। अब देखो सनी में मुझे कुछ-कुछ चीज़ें अच्छाइयाँ दिख जाती हैं। जैसे कहते हैं ना हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। अब तुम देखना क्या चाहते हो? और कुछ में बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, थोड़ी-सी अच्छाइयाँ होती हैं। तो इनके परिवार में ना मुझे अच्छाइयाँ बहुत कम दिखती हैं और शोएब में भी मुझे दिख जाती है, लेकिन सनी में थोड़ी अच्छाइयाँ हैं। वो टिका रहा वहाँ पे रुका रहा वो रात तक और मतलब इनके साथ और जहाँ के दीपिका की मम्मी और बच्चा तो निकल गए थे। वो कहता है, "वो दीपिका और रूहान वो सब चले गए हैं क्योंकि वो क्रैंकी हो गया था, भई हो ही जाएगा ना बच्चा, तो तुम लेके भी क्यों आए थे? सँभालती तो तुम्हारी सासू माँ हैं, लेकिन तुम लेके आए तो कि कहता कि तुम्हें शूट-वूट करना था।" और दीपिका को रुकना चाहिए था बट वो निकल गई, पतली गली से कंटेंट बनाया, थोड़ा ब्लॉग में भाषण-वाषण दिया, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर सीधा मेरे पास आई बात करने, पूछने, बताने, समझाने, मैंने उन्हें सब समझा दिया है। गाइस बिल्कुल घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। ये तो छोटी-मोटी बात है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो सब करके निकल ली। अब देखिए अम्मी घर आई हैं और यहाँ पे नानी किस तरीके से गले लगी, जेन्युइन लव था। माँ-बेटी का एक जेन्युइन लव था। नानी परेशान होंगी, ऑब्वियसली सब परेशान हो जाते हैं, बच्चा परेशान हो, चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो, माएँ परेशान हो ही जाती हैं। तो नानी उनको प्यार कर रही हैं और थोड़ा-सा इमोशनल था वो मोमेंट और लेकिन वो लगे हुए हैं कैमरा बंद ही नहीं करते यहाँ तो भैया इमोशनल हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई हँस रहा है, कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, चोट लग रही है, किसी की सर्जरी हो रही है, कुछ भी चल रहा है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, अपना फ़ोन ऑन रखो। तो फिर यहाँ पे वो बार-बार पूछता रहता है, "कैसा लगा? कैसा रहा? डरी तो नहीं, घबराई तो नहीं?" ये वो सब माँ ने कहा, "बेटा तू जा ना, मुझे रेस्ट करने दे।" अब यहाँ पे इसने समझाया कि अब से ना माँ बिल्कुल बाहर का नहीं खाओगे और बिल्कुल भी मतलब नॉन ये क्या बोलते हैं जंक नहीं खाओगी और घर का सिंपल खाना खाओगे, बिल्कुल मीठा नहीं खाओगे, ध्यान रखना है ऐसे हाँ, हाँ। और यहाँ सबा बैठी थी, सबा देख रही हैं, फिर मेरा क्या होगा भाई? मैं किसको लेके जाऊँगी? मेरे कंटेंट का क्या होगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो शोहेब ने ना जैसे मैंने कहा था कोई अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, लाख बुराइयाँ होंगी लेकिन माँ-बाप के लिए किया ही है ना। पिताजी को भी अपने वहाँ रख रहा है ऊपर, अब भले ही दिखाते हैं खाना नीचे से आ रहा है, लेकिन केयर टेकर भी रखा हुआ है, घर भी दिया हुआ है क्योंकि अगर ये नीचे छोड़ देता ना, तो सबा ने जो इनकी माँ की हालत करी हुई है, वही हो जाती। पूरे टाइम नीचे पड़ी रहती है, ये ना सोने देती है, ना जगने देती है, सारे टाइम इनका मतलब लाइफ़स्टाइल बहुत ही खराब कर रखा है। तो ऐसे अभी से माँ की भी चिंता है कि माँ का भी लाइफ़स्टाइल इसने खराब ही कर रखा है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे जनाब और मैडम फिर बैठ जाते हैं कि जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम बताएँगे आपको क्या था और फिर जनाब ने बोला कि देखो ऐसा होता है बहुत सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ बहुत कंफर्टेबल होंगी बताने के लिए तो मेरी बीवी ही बताएगी क्योंकि मैं क्या बताऊँ मैं फीडिंग के बारे में सारा बता सकता हूँ। एक चलती कार में जब दीपिका बैठी थी, रोहन छोटा था और हमारे ड्राइवर चला रहे थे, मैंने फीडिंग के बारे में सारा बता दिया था, कैसे फीडिंग कराते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या शोर हो सकता है, तुम्हारा कौन-सा बॉडी ऑर्गन कैसा हो सकता है। लेकिन ये लेडीज़ की बातें हैं तो ये दीपी बताएँगी। अब दीपिका बता रही है पूरा। जबकि इतनी ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत थी भी नहीं। देखो, माँ होती है ना वो ऐसे में इतनी बड़ी माएँ होती हैं ना, बेटों से भी थोड़ा शर्माती है। जब बेटे इतने बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो बेटों के सामने भी इतनी चीज़ें ओपनली डिस्कस नहीं करती हैं। आज भी हिंदुस्तान की माएँ ऐसी होती हैं मोस्टली। लेकिन यहाँ पे तो जनाब ने माँ की सारी बातें इतनी सारी पब्लिकली बता दी, बीवी को बिठा के। दोनों बैठे हुए हैं पति-पत्नी और दोनों ने धज्जियाँ ही उड़ा दी बिल्कुल, कि माँ को ये हो गया था, ये ब्लीडिंग हो गई थी, फिर ज़्यादा हो गई थी, फिर हम वहाँ गए, फिर यूट्रस में से वो स्क्रैप करते हैं तो बेसिकली इन्हें सर्वाइकल पॉलिप था, जैसे मैंने कल भी बता दिया था कि यूट्रस में पॉलिप हुआ होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। तो वो बेसिकली पॉलिप को निकाल देते हैं और यही सब बता रहे थे, यूट्रस में से लाइनिंग थिक हो जाती है एज के साथ और फिर अभी नहीं कराओगे तो बाद में करानी पड़ जाएगी, फिर और रिकवरी में दिक्कत आ सकती है।
और जनाब एकदम इधर से उधर देख रहे हैं। अरे जब तुम इतना अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो ये सब बातें पब्लिक को बताने की क्या ज़रूरत है? पब्लिक को तो सबको पता ही है और जिसके ऊपर आएगी वो अपने आप समझ जाएँगे। अभी से तुम इतना ज्ञान जैसे डॉक्टर हो गए ना भैया, डॉक्टर ये मैं ऑपरेशन करके आई हूँ अम्मी का अभी-अभी और ये है मेरे असिस्टेंट डॉक्टर, तो डॉक्टर आप बताइए फिर आप कैसा रहेगा? ये है वो वाला हिसाब लग रहा था मुझे तो बिल्कुल देख के। इतना डिटेल खींचा जो इसे लिटरली 2 सेंटेंसेस में बोल सकते थे, वो एक कल भी बोल सकते थे। उन्होंने नया ब्लॉग बनाना था ना, कल बोलेंगे तो सारी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, पहले मिस्ट्री क्रिएट करो, फिर उसके बारे में बात करो, तो ये इनका स्टंट्स होते हैं ना बेसिकली व्लॉगिंग में तुम कैसे मिस्ट्री क्रिएट करोगे ताकि पब्लिक बार-बार आए। एक ही बार में बता दोगे 2 सेंटेंस में कि मम्मी की सर्जरी है, भई यूट्रस में पॉलिप था तो उसको निकालना है। नहीं, तो डिटेल में बताएँगे आराम से, इतनी जल्दी क्या है? तो इसने सारा कुछ बताया, फिर ये भी बताया कि अगर वो दोबारा हर 3 महीने बाद स्कैन के लिए जाना पड़ेगा कि दोबारा ऐसा नहीं हो रहा और अगर है, तो दीपिका कहती है, "नहीं तो फिर यूट्रस में निकाल देते हैं।" और मैं बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ, जिन्होंने यूट्रस निकलवा दिया, मेरी मॉम ने भी निकलवा दिया। भाई उन्होंने अपनी माँ को वैसे ही घसीट दिया इस कन्वर्सेशन में। माँ तो पिक्चर में है ही नहीं, माँ को और घसीट लिया कि माँ ने भी निकलवा दिया। अब लोग सोचेंगे अच्छा माँ ने निकलवा दिया। या किसी दिन माँ की स्टोरी बताएगी, ऐसा हो गया था मेरी मम्मी को ये बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वो हो गया था। भैया तुमने व्लॉगिंग करी है, तुम वैसे तो इतने पर्दे में रहने वाले बनते हो, तो फिर इस टाइप की बातें इतनी पब्लिकली ओपनली नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से तो। मुझे बता देना प्लीज़ अगर मैं गलत जा रही हूँ तो। या तो तुम इतने मॉडर्न बन जाओ कि हम तो किसी की टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन माँ को बीच में मत करो ना, तो अपना बताओ। अब माँ को पता चलेगा उन्होंने मेरे बारे में इतनी सारी बातें बता दी, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होंगी ही होंगी। वैसे ही उन्हें तुम पूरे टाइम शूट कर रहे हो कैमरे में और तुमने सारी बातें भी बता दी। और दीपिका कहती है मैं ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ जिन्हें ये प्रॉब्लम है और उन्होंने यूट्रस निकलवा दिया और बहुत सारी लोगों को जानती हूँ जिन्हें लगता है कि यूट्रस तो एक लेडी का सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन है, वो कैसे निकलवा दें। अरे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको निकलवा देना ही सजेस्ट किया जाता है। अब ये नहीं कि मेरी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैं उसे संभाल के रखूंगी चाहे वो मेरी बॉडी के और ऑर्गन खराब कर दे या मेरी पूरी बॉडी ही खराब कर दे। ऐसा नहीं होता है। तो ये इस तरीके का जो सटल हिंट था ना कि बॉडी का ऑर्गन इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं निकलवाती बहुत सारी लेडीज़, तो उनके सेंटिमेंट्स सही हैं, ऐसा नहीं है। मैं हो सकता है मेरी बातों से हर लोग एग्री नहीं करें, लेकिन अगर बॉडी के उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है और वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो सर्टेन एज के बाद तो ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट ले सकते हो। एनीवेज़, आई एम नॉट अ डॉक्टर अगेन, तो जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे वो करना। और यहाँ पे फिर रूहान आ जाता है, रूहान को बिठा लेते हैं। ये देखो हमारी फैमिली पिक्चर बन गई है ना, रूहान नीचे गया था। हाँ, आजकल तो रूहान बहुत नीचे जाता है, हम सबको पता है। तो यहाँ फैमिली पिक्चर बन गई है। अच्छा, रूहान देख ही नहीं रहा है। रूहान अपने पिताजी को देख रहा है कौन है। इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ना हँस रहा, ना रो रहा, बैठा हुआ है। चलो ठीक है, रूहान के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। बच्चा है। फिर लास्ट में ज़बरदस्ती का ये अंकित आया था, उसने ये मुझे ये गेम दे दिया है और ये देखो हम मारियो खेलते हैं, बचपन में खेलते हैं। और जब वो खेल रहा था ना मुझे लगा हाँ, हाँ, मुझे याद है ये ट्यून ऐसे बजती थी ये ट्यून, मुझे अच्छे से याद है, बहुत छोटे होते थे। अ, तो एनीवेज़, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये उसको एंडोर्स कर रहा है कि इस साइट से तुम खरीद सकते हो। ये वीडियो गेम इस टाइप के जो प्लास्टिक के होते हैं आज के ज़माने में ट्रस्ट मी कोई नहीं खेलेगा ये सब गेम्स। सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन्स हैं, टीवी है, तो ये स्मार्ट टीवी है मतलब बैठ के ये सब खेलेंगे, ये प्लेस्टेशन वग़ैरह हैं, ये कौन खेलेगा? आजकल मुझे लगता है छोटे-छोटे शहरों में भी बच्चे इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से नहीं खेलेंगे। तो बस पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि बस एंडोर्स कर दो और तो ये आज का जो पूरा व्लॉग था ना, वो व्लॉग का मटीरियल था ही नहीं। ये वो कल भी कवर कर सकते थे। उसी दिन दिखाते कि ऐसे-ऐसे सर्जरी है, जब सिंगल डे की सर्जरी थी और उन्होंने कल का व्लॉग एंड किया था कि मम्मी की सर्जरी ठीक हो गई है। उसी को 5 मिनट और एक्सटेंड करके एक सिंगल व्लॉग में निकाल सकते थे चाहते तो। बट नहीं, इन्हें कंटेंट बनाना था, इन्हें मिल्क करना था ये सारे प्रोसीजर। और अभी भी कह रहे हैं बहुत लोगों के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बहुत लोगों का ये हो रहा है, भैया तुमने इतनी मिस्ट्री जो क्रिएट की है वो तो आएँगे ही ना, लोग तो पूछेंगे क्योंकि फैन्स भी थोड़े से परेशान होंगे और जो फैन्स नहीं भी है अगर तुम इस तरीके से दिखाओ, तो लोग पूछेंगे ना क्या हुआ? अम्मी से किसी को दुश्मनी थोड़ी ना है, अम्मी से इतनी नाराज़गी नहीं है किसी को भी। नाराज़गी है तुम दोनों से, भाई-बहनों से, दीपिका कक्कड़ से, जो 3 जने हैं ना जो अपना-अपना ब्लॉगिंग का चैनल खोल के बैठे हैं, पब्लिक उनसे नाराज़ है क्योंकि उन्होंने ही तमाशा मचाया हुआ है। बनते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो यहाँ से पब्लिक नाराज़ है, इसलिए वो तुम्हें देखना चाहती है कि तुम कर क्या रहे हो, कौन-सी हरकतें कर रहे हो।
तो ख़ैर गाइस इतना ही था और बहुत सारे लोगों को ना मेरे कल के व्लॉग से परेशानी हुई। कई लोग कह रहे हैं मैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ। तो ऐसा नहीं है और मैंने किसी का रिप्लाई भी किया था। इसलिए मैंने कहा था कि दीपिका के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि शी हैज़ ऑलरेडी टॉलरेटेड इनफ, शी हैज़ ऑलरेडी seen enough in her life, but it does not mean that she will be excused if she does something wrong. और ऊपर से अभी बच्चे की भी देखो उसकी प्रॉब्लम चल ही रही है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट सबको पता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैं कहा चल जाने दो। वैसे ही वो बहुत परेशान है बट जो सबा है वो तो एकदम ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर चल रहा है उसके लिए, तो मैं उसी का ही देखती हूँ मोस्टली। और इनके ब्लॉग में जैसे मैंने देखा और आपने भी देखा क्योंकि ये अम्मी से रिलेटेड था और हॉस्पिटलाइज थी अम्मी, तो मैंने देखा। अदरवाइज आप खुद ही देख सकते हैं कि शोहेब के ब्लॉग में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, कुछ कर ही नहीं रहे होते ये लोग। ऐसा नहीं कहूँगी कि सबा का व्लॉग इंटरेस्टिंग होता है, उसका भी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसके उसमें होता है कि कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं मुझे बात करने के। और कई लोग मुझे बोलते हैं किसी और पे बनाओ, किसी और पे बनाओ। कई लोग बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि अरे! आपका पूरा चैनल ही इनके ऊपर बना हुआ है। तो मैंने कहा याह हाउ एम्बैरेसिंग इट इज़ बट येस इट इज़ द फैक्ट। क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बता रखा है मैं 4 साल से इनके व्लॉग्स देखती आई हूँ। बीच-बीच में मैंने बहुत लोगों के देखे थे और उनमें कोई हिपोक्रेसी ऐसी मेजर दिखी नहीं मुझे। बहुत सिंपल ही होते हैं, रिपीटेड होते हैं, बोर हो जाते हो तुम सबकी लाइफ जान-जान के, तुम किसी और का देखना स्टार्ट करते हो। इन्होंने एक मिस्ट्री सी फालतू की क्रिएट कर रखी है और एक्सट्रीम लेवल का जैसे होता है ना हिपोक्रेसी प्रो मैक्स वो वाला लेवल है इनका। इसलिए मैं इन लोगों के देखती हूँ, कंटिन्यूअस देखती चलेगी, फिर इनके देखिए लोग बहुत कुछ-कुछ बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई बोल क्यों नहीं रहा, तो मैंने इसलिए चैनल स्टार्ट किया था। और दूसरी बात कई लोग बोलते हैं अरमान मलिक पे बनाओ, एल्विश यादव पे बनाओ, तो मैंने एक आध बीच में बनाए हैं, लेकिन लोग देख ही नहीं रहे क्योंकि मेरे जो फैन्स हैं वो सारे इन लोगों को देखने वाले ही हैं। अगर मैं एल्विश यादव पे बनाऊँगी तो पहली बात तो पहले मुझे एल्विश यादव पे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी और मैंने एक आध बनाया भी था बीच में। ऊपर से फिर एल्विश यादव के फैन होंगे ही नहीं ना मेरे पास। तो अब इसके लिए मैंने क्या इतनी मेहनत करनी, छोड़ो कि मैं पहले 2-4 घंटे एल्विश यादव की पूरी हिस्ट्री पढूँ, उसके बारे में उसके ब्लॉग्स देखूँ, फिर उस पे ब्लॉग बनाऊँ, फिर एक्सपेक्ट करूँ कि लोग आएँ और ऐसा कुछ है नहीं मुझे कि भई मुझे पता नहीं यूट्यूब का बहुत बड़ा वो तो नहीं बनना है। देखो क्या होता है, तो जितने दिन चल रहा है, तो मैं सही बताऊँ तो मैं और किसी व्लॉगर के ऊपर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती टू बी वेरी, वेरी फ्रैंक। मैं कुछ अच्छी चीज़ें देखती हूँ, जैसे मैं बियर बाइसेप्स देखती हूँ, मैंने पहले भी बीच में बोला था। उसके बारे में अगर मैं किसी के इंटरव्यूज़ देखती हूँ और भारती-वारती का कभी-कभार व्लॉग नहीं देखती, भारती टीवी पे जो इंटरव्यू आते हैं वो देखती हूँ। तो मुझे इस टाइप के इंटरव्यू सुनना अच्छा लगता है सो दैट यू नो हाउ द पर्सन इज़ लिविंग हिज़ और हर लाइफ और उनके चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट दे आर डूइंग और कुछ फनी इंसिडेंट्स दे शेयर, तो वो सब अच्छा लगता है मुझे। ये इस टाइप के ब्लॉगिंग तो बहुत मोनोटोनस है और सबको पता चल गया कि एक तरीका है जिससे पब्लिक को वैसे बेवकूफ़ से बनाते रहते हैं। तो अभी वो ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट किसी का रह नहीं गया है, बट जो बन गए हैं वो बन ही गए हैं। तो गाइज़ इतना था और अगर आपको सही में किसी के बारे में लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, एक आध का बता देना, मैं डेफ़िनिटली बोलूँगी। आई कैन रोस्ट देम रियली वेल और जैसे आप लोगों को पता ही है, आई डोंट हेजिटेट टू टेक देयर नेम्स। मैं कोई किसी का नाम-वाम उल्टा-सीधा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा नाम लेके उनको रोस्ट कर दूँगी, अगर मुझे उनकी हिपोक्रेसी या कहीं भी चालाकियाँ दिख गई तो। और इनकी तो आपको सबको पता ही है, तभी आप लोग मेरा ब्लॉग देखने आते हैं कि ये बहुत चालाकियाँ करते हैं। और इस टाइम जो अम्मी के साथ कर रहे हैं, आई होप अब देखना सबा का ब्लॉग आएगा और ना बेचारी अम्मी को ना देखो सर्जरी करा के आई हैं, तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब 2-4 दिन उन्हें लेटने दो, उन्हें अच्छे से फ्रूट खिलाओ, उन्हें सोने दो प्रॉपर जितना भी सोती हैं, नॉर्मल से ज़्यादा सोने दो, रेस्ट करने दो, उनके सर पे कच-कच ना करो, उनको अननेसेसरी तंग मत करो, उनके मुँह पे कैमरे मत लगाओ, तभी बंदा रिकवर होएगा ना। एक तो पापा जी ऊपर रहते हैं, तो वैसे ही इमोशनली थोड़ी वीक हैं, ऊपर से सारे दिन घर में फ़ोन चलते रहते हैं, तो देखते हैं सबा कितना शूट करेगी तो पता चल जाएगा। अगर सबा ने आराम दिया ना तो उन्हें मुझे लगेगा हाँ, चल अपनी माँ के लिए तो थोड़ा-सा कर रही है। और सबा ने भी अपना कंटेंट बनाने के लिए चढ़ गई उनके मुँह पे सीधा कैमरा लेके तो फिर वो तो सिंपल है, समझ ही आ जाएगा सिर्फ़ इन्हें पैसा बनाना है, किसी के इमोशन से, किसी के हेल्थ से इन्हें कोई लेना-देना रह नहीं गया है। तो चलिए गाइज़ इतना ही था और अपना ओपिनियन बता देना अगर मैं आपको लगा कि सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हो सकता है और
बाकी ना मैं किसी की पीआर हूँ और ना मुझे किसी से कोई लेना-देना है। और हाँ, एक ने बंदे ने ये भी लिखा था कि आपको लगता है इस फैमिली से कुछ जाती दुश्मनी है। नहीं भाई नहीं, प्लीज़ किसी इस फैमिली से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अब जो अच्छे लोग हैं इस फैमिली के वो अच्छे हैं, हमेशा अच्छा बोला है। पापा इब्राहिम, सॉरी नॉट कक्कर, पापा इब्राहिम मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, उन्होंने पास्ट में अपनी माँ के साथ जो किया वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो बेचारे खाते-पीते, सोते हैं और क्या करते हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलती मैं। मैं सिर्फ़ सबसे ज़्यादा सबा के लिए ही बोलती हूँ, अगर आप देखा जाए तो। मोस्टली। और तो ऐसा नहीं है कि सबा से मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी है, सबा से इसलिए कि उसकी हरकतें ऐसी हैं और बहुत सारे लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं इसलिए। ऐसा नहीं है, अगर अगर मुझे 100 कमेंट आते हैं और 100 में से मुझे 95 बोलेंगे कि मैं गलत हूँ, तो मैं मान लूँगी मैं गलत हूँ। अगर मुझे 80% लोग बोल रहे हैं कि हाँ, मैं सही हूँ, वो ऐसा कर रही है, तो व्हिच मीन्स इट्स नॉट जस्ट माय ओपिनियन, बाकी लोगों को भी दिख रहा है। तो चलो मैं ज़्यादा सफाई नहीं दे रही, इतना कहना था मुझे। और इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।